हाय फ्रेंड्स, मैं नबलेश आज आप लोग के लिए फिर से हिंदी का तीसरा चैप्टर जो भारत से हम क्या सीखे इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जिसमें लमसम 40 ऑब्जेक्टिव लमसम होगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप लोग को ये मैंने चैप्टर पढ़ाया हूँ, इसी से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। चलते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। कहा गया है कि भारत से हम क्या सीखे में के लेखक कौन है? अमरकांत है या भवानी शंकर है कि रामविलास शर्मा है कि मैक्स मुलर है? तो हम भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मुलर। बोला गया अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारत से हम क्या सीखे पाठ को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? अमरकांत ने किया, भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया, रामविलास शर्मा ने किया, मैक्स मुलर ने किया। मैक्स मुलर ने लिखा लेकिन इसे हिंदी में रूपांतरण किया भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। मैक्स मुलर को कहाँ के रहने वाले थे? भारत के कि पाकिस्तान के, जर्मनी के कि अमेरिका के? तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न कहता है चौथा में कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल में, डेसाऊ जर्मनी में, वाशिंगटन अमेरिका में, दिल्ली भारत में? नहीं, इनका जन्म डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। यदि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को कि 10 दिसंबर 1820 को कि 28 अक्टूबर 1900 को? इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का मृत्यु 6 दिसंबर 1823 को कि 10 दिसंबर 1820 को? तो कि अगला जो दो ऑप्शन है कि ये 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जो होगा ये 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन का आता है 7 नंबर कहा गया मैक्स मुलर के पिता के नाम क्या थे? विल्हेम मुलर। इनका डायरेक्ट आंसर मैंने बताता हूँ कि इनके पिता का नाम क्या था। तो एक विल्हेम मुलर थे। बोले मैक्स मुलर कितने साल के थे? उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 4 साल के थे तो उनका पिताजी का मृत्यु हो गया था। बोला गया मैक्स मुलर लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा में अध्ययन किया था? जर्मनी भाषा में कि संस्कृत भाषा में? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा से अध्ययन किया था। किस विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर की संस्कृत की पढ़ाई किया? नालंदा में कि लिपजिंग में कि जर्मनी में कि इनमें से कोई नहीं? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में भी इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। मेघदूत नाम पुस्तक के अनुवाद किस में मैक्स मुलर किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में कि हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में? तो इन्होंने किया था जर्मन भाषा में किया था। मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा अनुवादित किसने किया? तो मैक्स मुलर ने ही किया। चलते अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न जो कहा गया है इसका जो होगा आप लोग देखिए जाते हैं कि कठ और केन उपनिषद किस भाषा में लिया गया है? ग्रीक भाषा में कि जर्मनी भाषा में कि हिंदी भाषा में कि लैटिन भाषा में? तो कठ और जो केन था ये मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में अनुवादन किया था। कहा गया मैक्स मुलर को जर्मन भाषा में अनुवादन किसने किया? अमरकांत ने किया कि भवानी शंकर ने किया कि रामविलास शर्मा ने किया कि मैक्स मुलर ने किया? तो इनका जो लिखा है ये मैक्स मुलर ने लिखे थे। हितोपदेशक को जर्मन भाषा में अनुवादित किसने किया? तो अमरकांत ने कि डॉक्टर भवानी शंकर ने कि मैक्स मुलर ने? तो मैक्स मुलर ने ही इसका क्या किया? अध्ययन किया था, लिखा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है कि भाषण है? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। कहा गया महारानी विक्टोरिया ने नाइट उपाधि प्रदान कब किया? मैक्स मुलर ने प्रदान किया, अमरकांत ने किया, बिरजू महाराज की, अशोक वाजपेयी? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किया, मैक्स मुलर को प्रदान किया था। सच्चा भारत कहाँ बसता है? शहरों में कि महानगरों में कि गांव में कि सरायों में? तो सच्चा भारत गांव में क्या करती है? बसती है। अगला जो 19 नंबर जो प्रश्न आएगा उसमें कहा गया है क्या चीज़ कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ रहता है? महानगर में कि गांव में कि शहर में? तो इन लोग रहता है कहाँ? गांव में इन लोग रहता है।
अगला प्रश्न कहा गया है 20 नंबर का प्रश्न कहा गया है। 20 नंबर कहा गया मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश रहा? भारत रहा कि जर्मनी रहा कि वो यूनान रहा कि अफ्रीका रहा? तो भारत सभी देशों से सभी रहा है। भारत में सारी संरचना रही है, भारत में सभी व्यवस्था की गई है। मैक्स मूलर ने कठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया था? लैटिन भाषा में कि ग्रीक भाषा में कि हिंदी भाषा में कि जर्मन भाषा में? तो इन्होंने किया था जर्मन भाषा में। प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से कि रोस्मेन से कि भारत से कि यूनान से? तो यूनान से इनका संबंध है। प्लेट और कांट के थे, वीर थे कि महान दार्शनिक थे कि नाविक थे कि सैनिक थे? तो एक महान दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग था भारत के गवर्नर जनरल कि फारस का राजा कि महान दार्शनिक कि समाज सुधारक? तो भारत का एक गवर्नर जनरल था जो वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। अगला जो कहा गया है 25 नंबर का प्रश्न में कि किसे वाराणसी में के पास सोने का दारिश नामक सिक्का घड़ा मिला? वारेन हेस्टिंग को कि विलियम मुलर को कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर को कि इनमें से कोई नहीं? तो इनका हुआ था वारेन हेस्टिंग को। दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन सिक्का, सोने का प्राचीन सिक्का कि एक देवता की एक धार्मिक ग्रंथ? तो बी, एक सोने चांदी का सिक्का हुआ था जिन्हें दारिश कहा जाता था। इसमें मैंने 26 प्रश्न था और लमसम 14 प्रश्न नहीं लाए हैं, क्योंकि यदि लाते तो वीडियो लंबा हो जाता। आप लोग इस वीडियो को अच्छा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर पसंद हो तब। चलते हैं अगले वीडियो में।